गुरु शिष्य परंपरा के इस कार्यक्रम के अवसर पर सबसे पहले मैं हनुमान धाम के जो अध्यक्ष हैं श्री विष्णु महावर जी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से ये हनुमान धाम विकसित हुआ है, हो रहा है और भविष्य में भी होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो चिरायु हों और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भगवान प्रदान करें। इसके बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सन 1997 और 1998 के जो आसाम वैदिक इंटर कॉलेज के जो हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, हनुमान जी की कृपा से उनके मन में एक भावना जागृत हुई, अंकुरित हुई और ये पेड़ भी बनेगा और इससे फल भी प्राप्त होंगे। तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके मन में जो ये भावना आई है ये विकसित होगी और अच्छी परंपरा है। हमारे बच्चों में भी अच्छी आदत पड़ेगी बड़ों का सम्मान करने की। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आजकल जो बच्चे हैं वो किस मार्ग पर चल रहे हैं ये पता नहीं। जबकि पुराने समय में अगर हम किसी बच्चे को मार भी देते थे, पिटाई भी कर देते थे, वो बुरा नहीं मानते थे। और अगर उनके अभिभावकों को हम जा करके शिकायत करते थे, वो भी पिटाई करते थे, डंडा देते थे, मारो सुधारो इन्हें। वो जमाना भी था। अब कुछ और ही है। अब तो अगर सरकार की ओर से आदेश है कि मारो मत, मुकदमा चल जाएगा, तो बताओ इनका टेस्ट लेके फेल नहीं करना, आगे बढ़ा दो कबाड़ा, आगे बढ़ा दो, आगे ज्ञान है नहीं, फर्स्ट डिवीजन आ गई, नकल मुगल टेप के क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, क्या उद्धार करेंगे देश में। तो ये चल रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपना बताता हूँ। क्लास 3 तरह की होती हैं जी। एक तो डेड क्लास, एक लिविंग क्लास, एक ब्रॉड क्लास। डेड क्लास तो वो होती है जिसमें अध्यापक टाई लगा के भाषण देता है और विद्यार्थी मुंह बन के बैठे रहते हैं। ये तो है डेड क्लास। अब विद्यार्थी कई तरह के होते हैं, बहुत से बुद्धू भी होते हैं, बहुत से मीडियम तरीके भी होते हैं, बहुत से तेज होते हैं। तो तेज विद्यार्थी तो ग्रहण कर लेते हैं बात को, लेकिन जो बुद्धू बैठे वो तो उनकी समझ में नहीं आया, उनकी समझ में नहीं आया। अच्छा, अब आई लिविंग क्लास। लिविंग क्लास में अध्यापक भाषण देता है, पढ़ाता है अपना विषय और बीच बीच में सवाल भी पूछता है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो तो हाथ उठा लेते हैं और जो मीडियम टाइप के वो भी कोशिश करते हैं। तो मैं लिविंग क्लास को फॉलो करता था। बुद्धू लड़के जो हैं उन्हें मुझे दुख होता था, उन्हें कई बार समझाओ, 70 बार समझाओ, पर वो जवाब नहीं दे पाते। उसके बाद मैंने ब्रॉड क्लास अपनाई। ब्रॉड क्लास का मतलब ये है अध्यापक पढ़ाता है तो बीच बीच में वो बहुत से बच्चों नींद आती है, सो जाते हैं, किताब पे ध्यान नहीं। तो मैं क्या करता था, बीच बीच में राउंड लेता है क्लास में और देखा किसी लड़के का अगर किताब नहीं है, किताब क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, खड़े हो, खड़ा कर दिया उसे। फिर जो बताया, क्या बताया मैंने, क्या पढ़ाया, जवाब नहीं आया। फिर होशियार से लड़के को पूछ लिया, क्यों भाई क्या जवाब है इसका, उसने बता दिया। अब बोल खड़ा हो, क्या बताया, तो जवाब देता था। तो इस तरह से क्लास में रुचि पैदा करने के लिए कभी कभी
ऐसा प्रश्न कर देता था, एक आप साइंस का, मैथ का, और इनाम रख देता 5 रुपए। 5 रुपए रख दिए, 5 रुपए है वही जो इसका जवाब देगा, उठा लो। वो प्रश्न पूछ लिया तो बहुत से लड़कों का हाथ निकला, और सो गलत जवाब हुआ, जिसका सही हुआ उसे कहा मैंने 5 रुपए उठा, तो इनाम मैं जबरदस्ती उसकी जेब में डाले, उससे प्रेरणा हुई। अगले दिन से कक्षा में रुचि पैदा हुई, याद करके ले आने, याद करके ले आने। अच्छा, ईमानदारी का बीज बोने के लिए बच्चे शरारती होते हैं बहुत से, किसी चीज चुराई, किसी के पैसे चुरा लिए तो वो मेरे पास जमा करते थे। मैं एक कॉपी बना रखी थी, उसमें नोट करता था कि इतने रुपए इतने दिन ये जमा हुए। फिर प्रेयर में अनाउंस करता था, भाई किसी का कुछ चीज खोई गई है, पैसे खोए गए हैं तो बताओ। तो फिर आते थे वो से, मेरे 5 रुपए हैं, जब मेरे पैसे होंगे कितने रुपए हैं कि 5 रुपए हैं, सिक्का है या नोट है। जो फिर बहुत सा गलत विद्यार्थी आता था, उसे मना करते था, जिस जो नोट बताया था उसे ले दिया। तो इस तरह से लोग बच्चों में ईमानदारी का गुण पैदा किया है। तो ये बच्चे जो हैं, जैसा कि श्री भगवती प्रसाद जी ने बताया है, विदेशों में यहाँ से पता नहीं कितने विद्यार्थी पढ़े हैं, सब याद करते हैं, हमें उनका पता भी नहीं है, बड़े बड़े पदों पर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जिन्होंने ये आयोजन किया है, ये अंकुर डाला है, उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये भावना अब बच्चों में, ये प्रचार होगा, हमारे पत्रकार जो हमारे पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर, ये प्रचार करेंगे तो बच्चों में भावना जागृत होगी अपने बड़ों का आदर करने की, अपने बच्चों का की देखभाल करने की। मैं बड़ा आभारी हूँ इस प्रोग्राम का, जिन्होंने प्रबंध किया है इस आयोजन का, आभारी हूँ और उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। भगवान उन्हें चिरायु करे और स्वस्थ रखे, ताकि ये प्रोग्राम चलता रहे, ये बंद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।